कर्नाटक में कांग्रेस को 135 सीटों के साथ शानदार जीत मिली है, लेकिन मतगणना के दिन कर्नाटक की जयनगर सीट पर जो हुआ वो मुद्दा अभी शांत होता नहीं नजर आ रहा है। यहां सौम्या रेड्डी की वजह से ही हार का सामना करना पड़ा, वो भी महज 16 सीटों की वजह से। ये हार का सबसे कम मार्जिन है, जहां बीजेपी के सीके राममूर्ति को हार कर भी जीत मिल गई। कांग्रेस की सौम्या रेड्डी का मानना है कि उनकी हार बीजेपी की तरफ से खड़ी की गई डमी कैंडिडेट की वजह से हुई है, यानी मामला सौम्या रेड्डी वर्सेस सौम्या रेड्डी का हो चला है। क्या है पूरा विवाद, जानेंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। कर्नाटक चुनाव में बेंगलुरु की जयनगर सीट पर कई बार पुनर्मतगणना के बाद कांग्रेस की प्रत्याशी सौम्या रेड्डी 16 वोटों से हार गई। जैसा कि हमने बताया कि ये हार का सबसे कम मार्जिन है। यहां कांग्रेस की प्रत्याशी सौम्या रेड्डी को बीजेपी के सीके राममूर्ति ने हारते हारते हरा दिया, लेकिन अब इस सीट से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार सौम्या रेड्डी का आरोप है कि उनकी हार उनके हमनाम यानी एक जैसे नाम वाली निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से हुई है, जिसे महज 320 वोट मिले। सौम्या रेड्डी का आरोप है कि बीजेपी ने जानबूझकर एक डमी कैंडिडेट को खड़ा किया ताकि वोटर्स को कंफ्यूज किया जा सके। वहीं सौम्या रेड्डी के पिता और बीटीएम लेआउट के विधायक रामालिंगा रेड्डी का कहना है कि वो इस मामले में छुट्टियां खत्म होने के बाद अदालत का रुख करेंगे। उनका कहना है कि गिनती के वक्त ऑब्जर्वर बाहर आकर बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या से बातें कर रहे थे। सेंटर पर सूर्या के आने का कोई मतलब नहीं था। This is very unfortunate, and he is with these officials and these officers are collided. The politicians are collided there. We will fight in the court. वहीं इस मामले में पेशे से योगा टीचर और इवेंट मैनेजमेंट करने वाली निर्दलीय उम्मीदवार सौम्या ए रेड्डी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया कि वो अनेकाल तालुक में बीजेपी के समर्थन वाली इंदलवाड़ी पंचायत की सदस्य हैं। लेकिन सौम्या ए रेड्डी ने डमी उम्मीदवार वाले आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि वो बीजेपी की किसी भी तरह से मदद नहीं कर रही थी। उनका कहना है कि वो तो ये देखना चाहती थी कि विधानसभा चुनाव लड़ना कैसा लगता है, और ये फैसला उनका खुद का था। वो जानती थी कि वो नहीं जीतेंगी, इसीलिए मतगणना केंद्र भी नहीं गई थी, घर से ही ऑनलाइन रिजल्ट देख रही थी। क्या हुआ है उस दिन पूरा मामला, जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल 13 मई को मतगणना के दिन दोपहर बाद तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पक्की है। सौम्या को 132 वोटों की बढ़त मिली हुई थी, लेकिन मार्जिन कम होने की वजह से मुद्दा गर्मा गया। लेकिन बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पुनर्मतगणना का अनुरोध किया, जिसके बाद कई बार रीकाउंटिंग की गई। सौम्या की जीत का मार्जिन बहुत कम था। पुनर्मतगणना के बाद चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी को कुल 57,781 वोट मिले, जबकि बीजेपी के निर्वाचित सीके राममूर्ति को 57,797 वोट, यानी 16 वोटों का अंतर। हालांकि ये फैसला कई राउंड की काउंटिंग के बाद हुआ। इससे पहले कांग्रेस की सौम्या रेड्डी को जयनगर सीट से विजयी घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में मामला पूरी तरह से पलट गया। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भी आरोप लगाए कि चुनाव आयोग ने रिजल्ट में गड़बड़ी करने की कोशिश की है। इस मामले में जयनगर सीट पर काफी विवाद हुआ, काफी हंगामा जो कार्यकर्ता थे उन्होंने किया था। वैसे चुनावों में एक जैसे नाम के कैंडिडेट को खड़ा करना कोई नई बात नहीं है। माना जाता है कि ऐसा वोटर्स को भटकाने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है। लेकिन जयनगर सीट को लेकर जो भी विवाद हुआ है वो आगे जाकर क्या कुछ नया मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं बताते चलें कि कर्नाटक में कांग्रेस को 224 में से 135 और बीजेपी को 66 सीटें मिली हैं। जेडीएस 1, निर्दलीय 2 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई, और इसी के साथ कांग्रेस कर्नाटक जीत चुकी है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए